तो इस केस में जो कोई न्यायप्रिय नागरिक और सुशांत सिंह राजपूत के जो फैन हैं, इनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी हेलो गाइस, वेलकम टू चारापुना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया की पीआईएल सबमिट करने के बाद सीबीआई टीम के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर आ चुका है। यानी जो प्रेशर सीबीआई टीम ने सोचा भी नहीं होगा कि इतना प्रेशर अभी हम लोगों के ऊपर आ सकते हैं, क्योंकि हम सब किसी को पता है कि अल्टीमेटली इन्वेस्टिगेशन के नाम पे सीबीआई ने डे 1 से ही सुशांत सिंह राजपूत के केस को उतना सीरियसली कभी नहीं लिया था। बस कोर्ट को कुछ दिखाना है, कोर्ट को कुछ सबमिट करना है, तो जिसके कारण बार बार बहुत सारे ऐसे चीज हम लोगों के सामने प्रेजेंट किया जो कि देख के हम लोगों को लगे कि चलो अल्टीमेटली सीबीआई ने कुछ काम कर रहे हैं, पर अल्टीमेटली कुछ भी काम नहीं चल रहा था। पर फिलहाल सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया की यह पीआईएल डालने के बाद से सीबीआई एक्टिवली काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ सिर्फ इतना ही नहीं, सीबीआई बहुत जल्द सुशांत सिंह राजपूत की केस में फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने जा रहे हैं। और ये फाइनल रिजल्ट सबमिट करने से पहले सीबीआई चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में जो प्राइम एक्यूज्ड का जो लिस्ट है, उस लिस्ट में से जो लोगों का नाम सबसे पहले आ रहा है, उन लोगों का नार्को टेस्ट कर लिया जाए। और उनमें से भी सबसे पहले नेम आ रहा है सिद्धार्थ पिठानी का। If you like this video, please like, subscribe, share and comment right now. Please do. यानी अल्टीमेटली 3 साल बाद सुशांत सिंह राजपूत के केस में सिद्धार्थ पिठानी का नार्को टेस्ट होने जा रहे हैं। साथ ही साथ सिर्फ सिद्धार्थ पिठानी नहीं, इस लाइन में बहुत सारे लोग हैं जिसका नार्को टेस्ट करके फुल एंड फाइनल जो रिपोर्ट है वो ही रिपोर्ट कोर्ट को सबमिट किया जाएगा। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के केस में डे 1 से ही सुशांत सिंह राजपूत के घर में जो 4 स्टाफ थे, तो उन 4 स्टाफ्स की जो स्टेटमेंट था, वो स्टेटमेंट जो है उसको लेके कोई भी कंफर्म नहीं था, कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज कंफर्म नहीं था कि अल्टीमेटली ये लोग जो कह रहे हैं वो ही सच है। क्योंकि उन लोगों की स्टेटमेंट के ऊपर इतने सारे फ्लैक्चुएट देखने के लिए मिला, और वो लोग अलग अलग स्टेटमेंट हर एक जगह पे, हर पोजीशन पे अलग अलग स्टेटमेंट थ्रो करके पूरी केस को गुमराह करने की कोशिश किया, और साथ ही साथ पब्लिक को बेवकूफ बनाने की कोशिश किया। और अब इस स्थिति में आके फाइनली सीबीआई को लग रहा है कि कोर्ट में हम ऐसे फ्लैक्चुएट वाला जो स्टेटमेंट है वो तो सबमिट नहीं कर सकते, जो रिजल्ट हमें सबमिट करना होगा वो एकदम ऑथेंटिक और जेन्युइन रखना होगा। तो उसमें वो रिजल्ट जेन्युइन करने में सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि चलो नार्को टेस्ट कर लेते हैं, झमेला खत्म। तो जिसके कारण फिलहाल सिद्धार्थ पिठानी की नार्को टेस्ट सबसे पहले किया जाएगा, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी ही वो व्यक्ति है जो कि सुशांत सिंह राजपूत को उन्होंने ही पहली बार देखा था कि वो उनके घर में कौन सी परिस्थिति के अंदर थे। साथ ही साथ सिद्धार्थ पिठानी ही वो व्यक्ति है जो कि सुशांत सिंह राजपूत से मिडिल नाइट पे बात भी किया था, लगभग 11, साढ़े 11, 12 बजे के आसपास। तो सिद्धार्थ पिठानी की ये जो भी उनका एक्सपीरियंस है, उनका एक्सपीरियंस जब वो मीडिया के सामने कह रहा है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग स्टेटमेंट जो कि ग्रांट नहीं किया जा सकता है। तो इस वजह से सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत की घर की स्टाफ के अंदर सिद्धार्थ पिठानी की नार्को टेस्ट किया जाएगा सीबीआई के द्वारा, और उसके बाद सिद्धार्थ पिठानी की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट भी सीबीआई की फाइनल स्टेटमेंट के साथ, या फिर आप कह सकते हैं कि सीबीआई की फाइनल रिपोर्ट के साथ कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा। क्योंकि रिपोर्ट तो सीबीआई को आप पेश करना ही है किसी भी हालत में हो, क्योंकि फिलहाल सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया इतना दबाव बना दिया है वो पीआईएल के जरिए, क्योंकि उस पीआईएल की हर एक पन्ने में सुशांत और दिशा की केस का इतने सारे पोल खोल के रख दिया गया है। साथ ही साथ सीबीआई का जो काला चिट्टा है, सीबीआई जो करप्टेड हो गया है, सब कुछ उजागर कर दिया गया है। तो जिस वजह से फिलहाल सीबीआई टीम के ऊपर एक बहुत ज्यादा दबाव चल रहा है, और जिस वजह से सीबीआई टीम के तरफ से यह निर्णय ले लिया गया है कि कुछ करे या फिर ना करे, कम से कम सुशांत सिंह राजपूत की घर की वो 4 स्टाफ का स्टेटमेंट सबसे पहले दर्ज करना होगा। क्योंकि कोई एक ये कह रहा है तो कोई एक दूसरा बात कह रहा है, किसी का टाइम ये है तो किसी का टाइम वो है, ना ही किसी के साथ किसी का स्टेटमेंट का कोई मिल है जो कि रहना चाहिए था। क्योंकि उस जगह पे, उस सर्कमस्टेंसेस पे जब चारों व्यक्ति एक ही साथ थे,
जब चारों व्यक्ति उस टाइम पे घर पे मौजूद थे तो चारों का चारों जो है उनका स्टेटमेंट तो एक ही होना चाहिए। तो हर एक जगह में लोगों का स्टेटमेंट बदल क्यों जा रहा है? और यही शक सीबीआई को डे 1 से ही हुआ था, पर जैसे कि मैंने कहा कि करप्शन के चलते सीबीआई अपने रास्ते से थोड़ा सा भटक गए थे, पर फिर से सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया की सहायता से सीबीआई को ट्रैक पे डाल दिया गया है। अब जो है अब सीबीआई की रेलगाड़ी पूरी ट्रैक से दौड़ेगी, यानी जो जो काम लीगली करना चाहिए वो ही होगा। और उसी के अंदर सबसे पहले सिद्धार्थ पिठानी है, उसके बाद सैमुअल मिरांडा है, उसके बाद कुक नीरज है और साथ ही साथ रिया और उनकी भाई शौविक चक्रवर्ती भी है। यानी जो नाम मैंने बताया ये नाम का नार्को टेस्ट होना कंफर्म है, किया जाएगा ही, क्योंकि रिपोर्ट जो है वो सबमिट करना ही है। और रिपोर्ट अगर सबमिट करना है तो इस नाम जो मैंने कहा ये तमाम नेम का नार्को टेस्ट करके जो स्टेबल रिजल्ट है उस स्टेबल रिजल्ट ही कोर्ट को पब्लिश करना होगा। तो आई होप दोस्तों कि आप सब किसी को सब कुछ समझ में आ गया कि अल्टीमेटली कुछ पॉजिटिव निकलने जा रहे हैं बहुत जल्द। और साथ ही साथ जब सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया की जज साहब की तरफ से यह वादा कर दिया गया है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो फैंस है वो निश्चिंत रहिए, तो इसके बाद और क्या ही कहना। सुशांत सिंह राजपूत के केस में जस्टिस बहुत जल्द वेट कर रहा है हम लोगों के लिए। तो बस दोस्तों इसके रिगार्डिंग आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग आराम से कमेंट सेक्शन पे कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे, टिल देन सबको ही खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा, टाटा।